जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्रेब्स साइकिल। बट उससे पहले हम एक और पार्ट की बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कल जो बात की थी प्रीवियस लेक्चर में अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, और हमें इस बात का आइडिया है कि ग्लाइकोलाइसिस में बनता है पायरुवेट। आज हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द साइटोप्लाज्म, एंड देन फर्दर जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे आगे कंटिन्यू होगा क्रेब्स साइकिल। ओके, देखिएगा, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड की क्या होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर देखिएगा CO2 रिलीज हो रही है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे देखिएगा ये हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और NAD एज एक्सेप्टर है, वो NADH बन जाएगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ पे एरो आपका इस तरह होना चाहिए। अच्छा, फर्दर देखिएगा, ये जो पायरुवेट है जब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो इससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम। है यहाँ पे इसका कोएंजाइम बन कर जाएगा। ये स्टेप जो है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस इज द ट्रांजिट स्टेज बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये बन जाएगा एसीटेट 2 कार्बन कंपाउंड। एसीटेट जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा। ये जो एसीटेट है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, और ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलोसिटेट जो है वो अवेलेबल होगा। ओके, ये ऑक्सैलोसिटेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा? अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो सारा प्रोसेस है इसको आप यहाँ फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आप डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट मेन पर्पज़ क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये जब 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड से कंबाइन होगा और रिएक्शन होगा तो इससे बना देगा सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब सिट्रेट का यहाँ एक हर स्टेप पे एंजाइम्स हैं। सिट्रेट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। याद रखिएगा, आइसोसिट्रेट के बाद, ठीक है, आइसोसिट्रेट के बाद ये देखिए स्टार लगाए मैंने। आइसोसिट्रेट के बाद 2 कंसेक्टिव स्टेप होंगे, यानी वो जो कंसेक्टिव स्टेप्स हैं उनको मैं स्टार्ट मैंने आगे शो भी कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है NAD। आपको आइडिया होगा NAD का, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक्सेप्टर है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो बना देगा NADH। यहाँ पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद होगा ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो ये हम डबल करेंगे, यानी हम इसके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को डबल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे। और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, इसलिए इसको पूरा बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और कार्बन साइड भी। अच्छा देखिए, जब यहाँ से CO2 निकलेगी तो ये देखिए कार्बन 6 थे, यहाँ कार्बन 6 थे, अब कार्बन 5 रह जाएंगे, तो ये कंपाउंड बचेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड बचेगा। फिर यहाँ पे फिर वही स्टेप रिपीट होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उससे रिजल्ट में CO2 रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा। एक्सेप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है NAD, इसे कंबाइन करके बना देगा NADH। तो यहाँ पे 2 हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे पायरुवेट की। अच्छा, अब ये 2 कंसेक्टिव स्टेप हो गए। अब देखिए यहाँ पे CO2 रिलीज हुई तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा उसमें कार्बन कम हो गए यहाँ पे, तो यहाँ 4 कार्बन बच जाएंगे। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा सक्सिनल कोएंजाइम। जैसे ये देखिए कोएंजाइम यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये कोएंजाइम वापस चला जाएगा और ये बार बार यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगा। सेम ऐसे ही क्या होगा, ये सक्सिनेट आगे चला जाएगा और ये कोएंजाइम यहाँ आ जाएगा, इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करेगा। अच्छा याद रखिएगा, दिस सक्सिनल कोएंजाइम है नाउ कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड। ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। अच्छा, फिर ये सक्सिनिक एसिड जो है डेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, एक सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, इस दौरान जब ये सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो ये ATP, यहाँ पे एक ATP बनेगा। अब ये ATP जब ब्रेक होगा, ठीक है, असल में होता क्या है, GTP बनता है। यहाँ GTP ब्रेक होता है, फॉस्फोरस बाइंड करते हैं ATP से, ATP बना देता है, और ये जब ATP दोबारा ब्रेक होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तो GTP से बाइंड करके दोबारा GTP बना देगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक ATP बनेगा। ठीक है, अच्छा ये आइडिया हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इसी का भी सक्सिनेट, सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस सक्सिनेट की होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सक्सिनेट की होगी
ऑक्सीडेशन, और क्या होगा यहाँ पे ऑलरेडी FAD जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। ये एज एक्सेप्टर ही है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव एक्सेप्ट करेगा और बना देगा FADH2, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ये जो सक्सिनेट है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये चेंज हो जाएगा फ्यूमरेट में। अच्छा, यहाँ पे फोकस करेंगे, ये जो फ्यूमरेट है, ओके, ये देखिए 4 कार्बन, देखिए अब यहाँ पे 4 कार्बन चलते आ रहे हैं, क्यों? यहाँ पे कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, सेम कार्बन है। अब देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन का बॉन्ड फ्यूमरेट। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, ये फ्यूमरेट जो वैसे तो हर स्टेप पे एंजाइम मौजूद है, ये फ्यूमरेट जो है ये वाटर की मौजूदगी में एंजाइम फ्यूमरेज की प्रेजेंस में काम करेगा, एंड दिस फ्यूमरेट नाउ कन्वर्ट इनटू मैलेट। मैलेट इज अगेन 4 कार्बन कंपाउंड, ओके। अब फर्दर देखिएगा, ये मैलेट हो गया। अब मैलेट की फिर होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ देखिएगा मैलेट की होगी ऑक्सीडेशन, और यहाँ देखिएगा NAD, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो NAD से बाइंड कर देगा, क्या बना देगा NADH, ठीक है, NADH बन जाएगा। यहाँ मैलेट की ऑक्सीडेशन होगी और ये NADH बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगेन चलते हैं, देखिए मैलेट जो है जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, दिस ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये देखिए अगेन साइकिल फिर कंटिन्यू होगा, मीन दिस ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद 2 कार्बन कंपाउंड एसीटेट कहाँ से आया, पायरुवेट ऑक्सीडेशन से। फिर देखिएगा सिटेट बना 6 कार्बन, फिर देखें आइसोसिटेट, फिर ये दोनों स्टेप हुए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, फिर सक्सेसिव कोएंजाइम है, दिस सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट फ्यूमरेट, दिस गोज ऑन, ओके। दिस ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। याद रखिएगा दिस क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब के नाम से था, इसका एक और नाम भी है, दिस क्रेब्स साइकिल आल्सो कॉल्ड TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड CAC या सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस प्रोसेस इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ देखिएगा कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसको रिकॉल करेंगे। ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन को मेंशन कर दिया, ATP पायरुवेट ऑक्सीडेशन में कितने बनते हैं, ठीक है, 9, कोई नहीं बनता। ATP इन क्रेब्स साइकिल 2 लिखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक देखिएगा 1 है ना, डबल कर देंगे। NADH देखिएगा पायरुवेट ऑक्सीडेशन में कितने बने, 2 बने, 2 कैसे, ये देखिएगा 1 है, इसको 2 कर देंगे। फिर देखिएगा FADH2 पायरुवेट ऑक्सीडेशन में कितने बने, कोई भी नहीं, 0 है। NADH क्रेब साइकिल में कितने बने, 6 कैसे देखिएगा, ये कि 1 2 और ये 3, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप देख लें 6 हो जाएंगे। और एक और पॉइंट रह गया, दैट इज FADH2 इन क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल में FADH2 कितनी होंगी, 2, ये आप देख लीजिएगा। तो दिस इज़ द टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बाकी आपकी बुक में इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं, स्ट्रक्चर ऐसे की जरूरत नहीं, बस आप ये लेबलिंग आप सारा ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड द क्रेब्स साइकिल। अच्छा देखिए इसका पर्पज़ क्या है, अभी ये ग्लूकोज के असल में स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन है। अब देखा पहले ग्लूकोज ब्रेक हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट फर्दर ब्रेक हुआ, फिर ये देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अभी ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स बने, कंपाउंड्स कह रहे NAD FAD। अब इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी नेक्स्ट स्टेप में, हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, सी यू, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।